नेता पुत्र की बदचलनी छिपाने के लिए बहादुर बेटी के चरित्र हरण का वायरल सच। और अब बारी है वायरल सच की। टेलीविजन से लेकर अखबार तक हर जगह एक ही चर्चा है चंडीगढ़ की बहादुर बेटी वर्णिका कुंडू की। आधी रात को कुछ लोग चंडीगढ़ की सड़कों पर वर्णिका की गाड़ी का पीछा करते हैं और उसका अपहरण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वर्णिका बच निकलती है और बाद में पता चलता है कि छेड़खानी करने वालों में एक हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष का बेटा था। लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर वर्णिका की एक तस्वीर वायरल होने लगती है। तस्वीर में वर्णिका दो लड़कों के साथ दिख रही है। दावा यह कि तस्वीर में दिख रहे लड़के वही हैं जिन्होंने वर्णिका के साथ छेड़खानी की। और आप जानते हैं यह तस्वीर बीजेपी प्रवक्ता शाइना एनसी अपने ट्विटर अकाउंट से वायरल करती हैं। यह बात अलग है कि बाद में न सिर्फ वो उसे डिलीट कर देती हैं बल्कि यह कहती हैं कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। दावा यह भी है कि वर्णिका ने सब कुछ जानबूझ के करवाया और वो भी साजिश के तहत। लेकिन सच क्या है, आइए देखते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नरेंद्र मोदी फैन के नाम से पोस्ट की गई तस्वीर और मैसेज काफी चर्चा में है। इस ट्विटर हैंडल को ट्विटर पर 189,000 लोग फॉलो करते हैं। इस हैंडल पर ज्यादातर पोस्ट बीजेपी और एनडीए सरकार के समर्थन में की जाती है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत वेबसाइट और मोबाइल ऐप फॉलो करते हैं। फोटो के साथ एक मैसेज है जिसमें लिखा है, यह आईएएस ऑफिसर की पीड़ित बेटी है विकास बरेला के साथ। यह कहानी भी उतनी ही सच्ची है जितनी दिल्ली की जसलीन कौर और रोहतक बहनों की कहानी थी। इस संदेश और तस्वीर का मकसद लड़की को कटघरे में खड़ा करना लगता है और लड़के को बचाना। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर देखकर कोई लड़की को चरित्रहीन बता रहा है तो कोई इसे उसकी जिंदगी जीने का तरीका। तस्वीर देखकर कुछ सवाल आपके कौतूहल का कारण बन गए होंगे। पहला ये कि तस्वीर में दिख रही ये लड़की और लड़का कौन है। इनकी ये प्राइवेट तस्वीर इस तरह के संदेश के साथ प्रचारित क्यों की जा रही है और इस तस्वीर की चर्चा सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा क्यों है। वायरल तस्वीर में दिख रही लड़की का नाम है वर्णिका कुंडू। वर्णिका के पिता हरियाणा सरकार में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। सोशल मीडिया पर वर्णिका की तस्वीर वायरल होने के पीछे वजह है बीते हफ्ते शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात करीब 12:15 बजे हुई वर्णिका के साथ एक वारदात। वर्णिका की तस्वीर सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हो रही है, ये जानने के लिए आपको शनिवार की रात वर्णिका के साथ क्या हुआ ये समझना जरूरी है। रात 12:15 का वक्त था। उस समय वर्णिका चंडीगढ़ के सेक्टर 8 के मार्केट से अपनी कार से निकलती हैं। आधी रात में सड़क सुनसान थी और जब वो सेक्टर 7 के पास पहुंचती हैं तो उन्हें एहसास होता है कि कोई कार उनका पीछा कर रही है। वर्णिका बचने के लिए तेजी से कार चलाते हुए सेक्टर 26 पहुंच जाती हैं। सेक्टर 8 के मार्केट और सेक्टर 26 के बीच की दूरी करीब 6 किलोमीटर है और इस पूरे रास्ते में कार सवार दोनों लड़के उसकी कार को ठोकर मारते रहे। पुलिस से संपर्क होने के बाद वर्णिका तेजी से आगे बढ़ने लगी, लेकिन एक रेड लाइट पर उन्हें मजबूरन रुकना पड़ा। वहां पर एक लड़का अपनी कार से निकलकर उनकी कार के पास चला आया और फिर वो कार के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। लड़के वर्णिका को जबरन कार से खींचकर अपनी कार में डाल पाते या उनके साथ कुछ करते उससे पहले ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसने लड़कों को पकड़ लिया। मामले के तूल पकड़ने के पीछे वजह है वो लड़का जो घटना वाली रात वर्णिका की गाड़ी का पीछा कर रहा था। वो लड़का हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला का बेटा विकास बराला था और उसके साथ था उसका दोस्त आशीष। पुलिस दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर थाने ले तो आई, लेकिन जल्द ही दोनों लड़कों को जमानत भी मिल गई। कहानी की शुरुआत में जब आपने तस्वीर देखी होगी तो आपको ये कोई मामूली सी तस्वीर लग रही होगी, लेकिन अब पूरा मामला जानने के बाद
दोबारा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। तस्वीर में 3 लोग हैं। इसमें से जो सबसे परिचित चेहरा है वो वर्णिका का है। उसके दोनों बगल 2 लड़के हैं जिनके साथ वर्णिका ने तस्वीर खिंचाई है। पूरी वारदात के बाद 2 लड़कों के साथ वर्णिका की यह तस्वीर जब सोशल मीडिया पर आई तो प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई। हर कोई तस्वीर देखकर अपनी ओर से वर्णिका को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने लगा। लोगों ने क्या लिखा देखिए। अरुण कुमार सिंह ने फेसबुक में लिखा, वर्णिका ने शिकायत किया कि उसका रेप हो सकता था। वो इस घटना से सहम गई, लेकिन फिर वही लड़की घर जाती है और जाते ही उसके साथ क्या हुआ वो सब कुछ आधे घंटे के अंदर फेसबुक पर लिख डालती है। जरा सोचिए, क्या कोई भी लड़की ऐसी हालत में फेसबुक पोस्ट लिखेगी? फेसबुक पर ही उपेंद्र बहुगुणा ने लिखा, ये तो पूरा राजनीतिक एजेंडा निकला। बेकार ही कल कमेंट कर दिया था, ये लड़की तो लगती ही ऐसी है। कोई छेड़खानी के बाद वर्णिका के फेसबुक पोस्ट लिखने पर सवाल खड़े कर रहा है तो कोई तस्वीर देखने के बाद उसके समर्थन के लिए पछता रहा था। लेकिन सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को वर्णिका पर तंज कसने के साथ साथ अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। जैसे ट्विटर पर धीरज ने लिखा, आप खट्टर सरकार से किसी एक्शन की उम्मीद ही क्यों करते हैं जब उनके खुद के महिलाओं के बारे में इतने नेक विचार थे। खट्टर ने कहा था अगर महिलाओं को आजादी चाहिए तो वो सड़कों पर नंगे क्यों नहीं घूमती। वहीं प्रशांत सिंह ने लिखा, अगर किसी लड़की के दोस्त हैं या फिर वो अपने दोस्तों या किसी भी लड़के को अपनी मर्जी से गले लगाती है तो उसे अनैतिक नहीं कहा जा सकता। बीजेपी नेता के बेटे ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की है या सिर्फ बीजेपी को बदनाम करने की साजिश है, ये तो जांच का विषय है। इसलिए आप अपने फैसले सुनाना बंद कीजिए। वर्णिका की इस तस्वीर को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखने के बाद 2 बातें साफ तौर पर कही जा रही थी। एक, ऐसे लोग हैं जो तस्वीर को सच मान चुके हैं और उन्हें लग रहा है तस्वीर में वर्णिका हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष के बेटे आरोपी विकास बराला के साथ है और वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। दूसरे ऐसे किस्म के लोग हैं जिन्हें ये तो नहीं पता कि वर्णिका के साथ तस्वीर में दिख रहा लड़का आरोपी विकास बराला है या नहीं, लेकिन वर्णिका लड़कों के नजदीक खड़ी है तो उसका चरित्र ही खराब है। वर्णिका किन के साथ उठती हैं, बैठती हैं या क्या करती हैं, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, इसलिए उस पर कुछ भी कहना गलत होगा। लेकिन तस्वीर में दिख रहा लड़का इस वारदात का आरोपी विकास बराला है या नहीं, इसकी पड़ताल हम जरूर करेंगे, क्योंकि वारदात के बाद वर्णिका की 2 लड़कों के साथ तस्वीर में से एक लड़के को आरोपी विकास बराला बताकर लोग ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्णिका और विकास पूर्व परिचित हैं, इसलिए जो वारदात हुई उसे गंभीरता से न लिया जाए या फिर वर्णिका का चरित्र ठीक नहीं है। ऐसे में देश को इस तस्वीर का सच जरूर जानना चाहिए, क्योंकि ये किसी महिला की डिग्निटी का सवाल है। वायरल हो रही तस्वीर में दिख रहे दोनों लड़कों के साथ हमने आरोपी विकास बराला की नई तस्वीर मिलाई। हमने बारी बारी से तस्वीर में दिखाए गए दोनों लड़कों से इस नई तस्वीर के चेहरे को मिलाया। हमें दोनों तस्वीरों में कोई समानता नहीं लगी, लेकिन हो सकता है कि तस्वीर पुरानी हो और उस वक्त आरोपी विकास बराला की दाढ़ी मूंछ न हो या वो अब से बहुत अलग दिखते रहे हो। इसलिए तस्वीर की पुष्टि करने के लिए हम वर्णिका के पास पहुंचे, क्योंकि सवाल तो यह भी था कि तस्वीर में दिख रही लड़की वर्णिका है या नहीं। तस्वीर देखते ही वर्णिका ने हमको बताया कि इस तस्वीर में वर्णिका मौजूद है, लेकिन आगे उन्होंने क्या कहा ये आप खुद सुनिए। पहली बात तो ये फोटो काफी पुरानी है, काफी साल पुरानी है, और इसमें जो 2 लोग हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और जिसको वो उस लड़के का नाम दे रहे हैं वो कोई और है, वो यहाँ का है, वो इस एरिया का है भी नहीं। मैं और ऑब्वियसली डिटेल्स नहीं दूंगी, लेकिन वो इस एरिया का है भी नहीं।
दावा यह भी किया जा रहा है कि हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष का बेटा आरोपी विकास बराला और वर्णिका पहले से एक दूसरे को जानते थे। इस पर वर्णिका का क्या कहना है वो भी सुनिए। देखिए, पहली बात तो मैंने इन लड़कों को पहली बार जिंदगी में तब देखा है जब इन्होंने अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी के साथ लगाई 7 सेक्टर में। दूसरी बात, मुझे भी ये समझ नहीं आता कि सारे पूछते हैं आप इन्हें जानते थे। अगर मुझे कोई जानने वाला होता तो वो ऐसी चीज थोड़ी करता। मुझे नहीं पता ये कौन है। मुझे अगली सुबह तक ये नहीं पता था कि इनके क्या इन्फ्लुएंशियल फैमिली है, क्या रिलेशनशिप है। तो मतलब मेरे को सिर्फ उसी दिन ये लड़के मिले हैं। हाँ जी, उससे पहले मुझे नहीं, मैंने ना इन्हें कभी देखा, ना मैंने कभी कुछ इनके नाम सुने, कुछ भी नहीं। वर्णिका ने साफ किया कि वो हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के बेटे आरोपी विकास बराला को नहीं जानती और वारदात के दौरान ही पहली बार उन्होंने आरोपी विकास बराला को देखा था। यानी साफ है कि तस्वीर में वर्णिका के साथ दिखाए जा रहे लड़कों में आरोपी विकास बराला नहीं है। तस्वीर में वर्णिका के साथ दिखाए गए लड़के उनके दोस्त हैं और तस्वीर काफी पुरानी है, लेकिन इस तस्वीर का मौजूदा वारदात से कोई लेना देना नहीं है। और तस्वीर में वर्णिका के साथ विकास बराला को दिखाकर वर्णिका के चरित्र पर सवाल उठाना गलत है। इसलिए तस्वीर में जब विकास बराला है ही नहीं, तो हमारी पड़ताल में नेता पुत्र को बचाने के लिए चंडीगढ़ की बहादुर बेटी को बदनाम करने वाली तस्वीर झूठी साबित हुई है। जानते हैं सबसे दुखद क्या है? कोई छुटभैया नेता या कोई ट्रोल अगर ये गलत तस्वीर ट्वीट कर रहा होता या वायरल कर रहा होता, एक बात अलग थी। इससे ट्वीट किया था खुद बीजेपी की प्रवक्ता शाइना एनसी ने। कितनी शर्मनाक बात है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।